अभी हम मचान के पास ही बैठे हुए थे, रोड क्रॉस कर रहे हैं हिरन। काफ़ी अच्छी साइटिंग हो रही है। अंदर वाला वो मेल है, वो डार्क है, उनका कलर उसका डार्क है। भाई लंगूर मिला है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है उसके। बस 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 पोते 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 पोते। ये देखो, इसके अभी बेबी लोशन लगा रखा है, थोड़ा काला भी है। ये देखो छोटा सा बच्चा। जॉनसन बेबी लोशन। 1 मिनट रुक जाओ। देखो प्यारा सा बच्चा, लंगूर का बच्चा, बहुत छोटा है। वो देखो देखो, हो सकता है उसकी, इनमें ऐसा रहता है ना माँ मौसी का, वो मौसी ले लेती है, फिर माँ वो चिल्लाता है, मौसी पे नहीं आता, माँ पे आता है। देखो अब हो गया चुप, अब हो जाएगा चुप। देखो हाँ भाई, फ्लासिस फिजिकल का घोंसला। अरे वाह, ये देखो ये रहा फिजिकल, कितना बड़ा घोंसला है। इस घोंसले को मैं 2007 से देख रहा हूँ। 2007 से 2007 से तो इस घोंसले को लगातार भाई, ये भी बहुत लंबे चलते हैं। इसका मतलब हाँ, सोचो, चेंज होते रहते हैं। परमानेंट घोंसला। परमानेंट घोंसला है। एक वहाँ पे भी टिकाले में, जहाँ पानी इकट्ठा उस कोने पे। ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। काफ़ी देर मचान के पास रहे और अब वापस जा रहे हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। नाश्ता पानी करते हैं, रिलैक्स करते हैं। भाई बरगद के पेड़ पे कितने सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, छोटे 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 ऐसे लाइन पे। और फिर यहाँ भी है और फिर वहाँ भी है। अच्छा, ये जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, इसको कौन कौन सा जानवर खा लेता है? भालू वगैरह खाते हैं। भालू खाता है, जलोथ्रोटिक मार्टिन भी खाता है। हाँ। और कुछ हनी बजट होते हैं, वो खाते हैं। हाँ हनी बेजर, 3 तो खाते हैं। अच्छा, मार्टिन चढ़ जाता है ऊपर तक पूरा? अच्छा, तो ये वो वाला एरिया आ गया जहाँ पे ओवल दिखता है। देखना पड़ेगा आराम से ऊपर की तरफ। लेपर्ड ना ऐसे पेड़ों पर ज़्यादा पसंद करता है। जैसे ये टेढ़ा हो गया ना, आराम से बैठ जाता है इस पे। जामुन का जंगल आ गया सामने। यही सब है ना। बाहर ही है ना, जब बाहर थे जब देख रहे थे। सो गाइस 9:10 हो रहे हैं और वापस आ गया सफारी करके। और आज हमारा 2 नाइट स्टे है, मतलब सेकंड नाइट स्टे है। 1 नाइट हो चुकी है, तो इसलिए हमें काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। अब हम डायरेक्ट 4:30 बजे सफारी पे निकलेंगे। तो सोचो कितना समय है हमारे पास। अभी बज रहे हैं 9, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 1:15, 2:15, 4:15, मतलब कि 7-8 घंटे हैं हमारे पास आराम से रिलैक्स करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, नाश्ता करने के लिए, फिर लंच करने के लिए और घूमने के लिए, मचान पे बैठने के लिए, बहुत इस चीज़ को फील करने के लिए। अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप ये इस चीज़ को एंजॉय कर पाओ।
तो अगर हमें आज एक नाइट का स्टे होता तो अभी हमें चेकआउट करना पड़ता, तो भागम भाग रहती। कल रात आए सफारी की, रुके, जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठे, अब आए, फिर यहाँ से एग्जिट कर जाओ, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं है। 2 नाइट तो स्टे करो। इसलिए काफ़ी सारे रिजॉर्ट हैं जिम कॉर्बेट के आसपास जिनका कंपलसरी 2 नाइट स्टे है, एक नाइट का स्टे देते ही नहीं है। चलो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। क्या बना है चलो देखते हैं। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वाला। चलो भाई ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ। रूम में चलते हैं। ये अपना एक्सटेंडर कोड है, यहाँ पे बस अपना मोबाइल वगैरह लगा लेंगे, पावर बैंक, अपना बेड वगैरह ठीक करता हूँ मैं। अभी सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ा ना, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो करते हैं भाई। ये मेरा बैग है, ये लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र के लिए लाया हुआ मैंने। मोबाइल को भी, इसको बैटरी को भी लगा देता हूँ, रात में बहुत काम आएगी। एक्चुअली मैं नहाने की कोशिश कर रहा था, तो अभी पानी नहीं आ रहा है। ये बाथरूम में थोड़ा बहुत पानी आया, फिर बंद हो गया है, तो इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। वो सामने वाला बाथरूम है ना उधर, उसमें चलते हैं। चलो दे दो। यहाँ देखो, ये रात को वो आए हैं, हिरन उन्होंने कर रखी है क्या। तो ठीक है भाई, वो वाला बाथरूम है। हालांकि मैं उस बाथरूम में नहीं नहा रहा हूँ, वो बाथरूम उधर है। ये अपना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, ये ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, सोलर है। और यहाँ पर टंकी में यहाँ नहाता हूँ मैं, इस टंकी में मज़ा आएगा ओपन में नहाने में। चलो, डब देखो मेरे बराबर में ही है। अरे वाह, यहाँ प्रेशर बढ़िया है। यहाँ मस्त मज़ा आएगा नहाने में भाई। ओह ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना नहाना हो गया है। और मैंने कॉर्बेट का शैम्पू और सोवर जेल यूज़ किया है। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये भाई भी हमारे साथ साथ सफारी कर रहे हैं कल से, और ये रतवा डाब में रुके हुए हैं। तो रतवा डाब में एक्चुअली मैं कभी रुका नहीं हूँ, तो इनसे पूछा खाना कैसे मिलता है, तो इन्होंने तारीफ़ की है वहाँ की। दिल्ली से आए हुए हैं एक्चुअली। जिस रूट से हम गए, तो ये आप मतलब हम तो क्लॉकवाइज कवर कर रहे थे, आप एंटी क्लॉकवाइज कवर कर रहे थे उसको। तो हम तो हाथी मिला, बहुत चिंगार थी, तो वो वाला ग्रुप नीचे उतर गया होगा शायद। जो ग्रास लैंड है वहाँ पे थोड़ा जो ऊपर के मनाल्टी के ऊपर चढ़ाई हाँ, लगती है, ये वाला लाल बाग वाला एरिया। हाँ। तो वहाँ पूरा वो एरिया कवर कर लगा था उन्होंने। अच्छा। तो वो बिखरे हुए थे, उनका ग्रुप डाइवर्ट था वो। अच्छा। तो शायद मेरे को लग रहा है कि जो मीटिंग आजकल सीजन है हाँ, उनका, हाँ। तो वो टस्कर एक दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे। तो हथनियाँ काफी चिड़ी हुई थी, हाँ, चिड़ी हुई यहाँ। कुछ इधर थे। तो हमने कहा किसी तरीके से आगे टर्न पे ले लेते हैं, हाँ। वहाँ से गाड़ी बैक कर लेते अच्छा। हैं। लेकिन सडनली वहाँ से 2 एलिफेंट और निकले, हाँ। पता ही नहीं था उनका। पहले एक निकला, अच्छा, एक निकला। हमें तो पहले एक निकला, फिर दूसरा हमारे साथ क्या हुआ, हम गए यहाँ से, एक हथनी थी, तो वो घुर्राने की आवाज़ होती है डायनासोर वाली, वो वाली हमने 2-3 बार सुनी, वो तो मस्त थी। फिर आगे एक टस्कर आया, बहुत बढ़िया पोज दिया सड़क पे। फिर एक ग्रुप ऊपर मिला। हाँ, 2-3 ग्रुप साथ थे, वो तो मतलब अमेजिंग। आज का तो मतलब अच्छा हुआ। 10 तो थे। नहीं, ये भी बहुत अच्छी साइटिंग है, पता है। इतना भी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। एलिफेंट मिल रहे हैं बहुत बढ़िया, और इसी जंगल में मिल रहे हैं पीछे की तरफ। हाँ, बहुत बढ़िया दिखे। ये एक्चुअल में 1-2 दिन पहले यहाँ ग्रास लैंड में थी, ग्रास लैंड से ऊपर की तरफ आ गए। अच्छा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रोड वाला नहीं बना, तो भैया को जो साइटिंग हुई है उसके एकदम से पीछे पिक्चर ले दिखा ली देता हूँ, थोड़े से दिखाना कुछ। अच्छा, अरे वाह, ये भी बढ़िया साइटिंग हो रही है। अरे ये भी बढ़िया साइटिंग, ये भी वही वाला है, मुझे लग रहा है जो हमारे हमें दिखा था। पहले हमें मिला, नहीं मिला। ये वही वाला भाई। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नहाना तो हो गया है, और बस अब ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं। और मेरे पास एक कैंडल है, फिर उस मंदिर में जलाऊंगा। ये 2 अस्कन कैंडल्स थी ना, जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने दी थी। तो ये कैंडल्स है, उन्होंने बोला था मंदिर में जलाना जहाँ भी जाओ। तो देखो इनकी कितनी अच्छी किस्मत है कि हल्दूपुराव के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के मंदिर में मुझे कैंडल जलाने का मौका मिल रहा है। बहुत प्यारा मंदिर है। तो मैम आप भी देख रही हो, देखो आपकी कैंडल कहाँ कहाँ तक जल रही है। तो इनकी कैंडल अगर किसी को परचेज़ करनी है तो भाई लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही है। सो गाइस, आज बने हैं आलू प्याज के पराठे, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो क्या फीडबैक है, पराठे कैसे हैं अरुण? बढ़िया ना। चलो, चटनी उससे भी अच्छी जंगल की चटनी है भाई। चलो, तो भाई यहाँ बैठे हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। सब नाश्ता पानी हो गया है, और मैं सामने मंदिर में जा रहा हूँ, इसको लाइट करते हैं। 10:15 बज रहे हैं, और कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है। अभी दिन बिल्कुल साफ़ है। अच्छा हुआ 2 दिन पहले बारिश होके रुक चुकी है। कल भी धूप थी, आज भी धूप है।
अभी पड़ेगी ना 2-3 दिन धूप तो ये और ड्राई हो जाएगा, फिर और एलिफेंट या और भी जानवर इस नदी के किनारे आएंगे। बस मचान से नीचे ही नदी है जैसे कि आप लोग जानते हैं। और ये मंदिर है जिसमें मैं इस कैंडल को जलाता हूँ, अस्कन कैंडल को। तो चलो, जिनकी ये कैंडल है वो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कहीं भी जाओ तो कैंडल जला देना। तो प्यारा सा मंदिर है, चप्पल यहाँ उतार देते हैं और चलते हैं। चलो मंदिर में, जय हो। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट वाले ही प्रे करते हैं। देख लो भाई, इसमें कुछ है तो नहीं, ऊपर नीचे कोई सांप सूप। तो ये मंदिर है। चलिए, नॉन टॉक्सिक कैंडल है तो कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है इसका, तो ठीक है। जय हो। चलो मचान पे चलते हैं और वहाँ से बहुत तसल्ली पूर्वक महसूस करते हैं जंगल को और देखने की कोशिश करते हैं कहीं कुछ दिखता है जानवर या नहीं। बहुत शांति से बिना शोर मचाए देखना पड़ता है। बहुत सारी मछलियां हैं। देखो कितनी सारी मछलियां हैं। अब इन मछलियों को पकड़ने के लिए ही फ्लासिस फिशिगल और किंगफिशर इन पेड़ों पे बैठे रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है जंप कर देते हैं। एग्जैक्ट 10:30 बज रहे हैं और वो सब लोग तो वहाँ ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की गैलरी में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। और बाकी जो जीप सफारी मॉर्निंग जीप सफारी वाले थे वो तो चले गए हैं। और जो फॉरेस्ट वाले हैं, जो अग्नि वाले हैं, वो भी अपनी बंदूक लेके चले गए हैं। और जो हमारा ड्राइवर है वो भी आराम कर रहा है। और जिन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, संतोष भाई, वो भी अब आराम करने चले गए हैं। तो ये 2 विशाल पेड़ हैं, इनके बीच में एक मंदिर और वहाँ पे हल्दूपराव का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। बिल्कुल शांत हो चुका है जंगल, बहुत अच्छा वक्त, खिला हुआ दिन है। दूर से दूर तक मचान से यहाँ पे दिखाई दे रही है रिवर। तो कल यहीं से ही टाइगर गया है, टाइगर और टाइग्रेस दोनों कॉल कर रहे थे, इधर से टाइगर इधर से टाइग्रेस, दोनों कॉल करते करते आपस में मिले हैं वो। और यहाँ पे जो बंदे थे, मतलब एक यहाँ फॉरेस्ट वाले ही थे, उन्होंने देखा, उन्होंने अच्छे से देखा चलता हुआ। लेकिन संतोष भाई आए, आवाज़ सुन के वो भाग के, जैसे संतोष भाई आए तो उन्होंने 3-4 सेकंड का दिखाई दिया टाइगर इधर। 9:30 बजे की बात है। आज ऐसा किस्सा कुछ हुआ नहीं है। ये रोहिणी का पेड़ है, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पूरा लाल हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी साल के पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरा है, रोहिणी के पेड़ में अटक गया है, नीचे तक भी नहीं गिर पाया। कल पूरी रात यहाँ पे सियार घूमते रहे, ऐसे ऐसे जैसे ही हमने टॉर्च मारी वो दिख रहे थे, इधर इधर भाग रहे थे। पिछले साल की तरह सेम वो ही सीन था। और बाद में पता नहीं कुछ एक टुकड़ा मुंह में उन्हें मिल गया, शायद कहीं कहीं से हाथ लग गया कैंटीन के पास से, और वो फिर उसको लेके एक तो भाग गया था। तो ये माहौल है यहाँ पे। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये जो हल्दूपराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है बहुत घने जंगल में है। आप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हल्दूपराव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है कहाँ पर। कौवा जा रहा है, पता नहीं क्या कहता हुआ जा रहा है। तो अभी हम उस तरफ मचान, उस तरफ है मचान, इन पहाड़ों के पीछे से निकल के उस तरफ मचान है। और इधर ही डैम का पानी है उस पहाड़ के पीछे, और उधर ही ढिकाला है उस डायरेक्शन में। ये नदी प्लेन रिवर है जो कि बाहर से डोंडियाल विलेज की तरफ से आ रही है। और थोड़ी देर में ये कालागढ़ डैम का जो रिजर्व वाटर है उसमें जाके मिल जाएगी, सिर्फ 1-2 किलोमीटर बाद ही। बहुत शांत रिवर है, बहुत साफ़ रिवर है। आज तो हमने इससे पानी भी पिया। जंगल धीरे धीरे अपने रंग बदल रहा है, अप्रैल ऑलमोस्ट आ गया है।
तो फ़िलहाल आज भी हम यहीं पे नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह मॉर्निंग सफारी के बाद ब्रेकफास्ट करके हम बाहर की तरफ चले जाएंगे और उसी के साथ हमारा हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का टूर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी शाम को 4:30-5 बजे हम दोबारा से सफारी पे जाएंगे। अभी 10:30 बजे हैं। अभी मैं क्या है कि थोड़ा सा सोने की कोशिश करता हूँ रूम में जाके, क्योंकि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जाके अंदर रूम में रुकने का और सोने का एक अलग ही आनंद है। इतना पीसफुल महसूस होता है, नींद आ जाती है, मतलब तुरंत सुबह ही आँख खुलती है। हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए और इसकी बुकिंग आप अपने खुद वेबसाइट से भी कर सकते हैं। corbetonline.gov करके कुछ वेबसाइट है, तो अगर आपको किसी एजेंट के थ्रू बुक करानी है तो वो भी बुक करा सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस एक क्लिक करना है, व्हाट्सअप के द्वारा आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। प्रोक्स आपका शायद 7,000 रुपये पर नाइट पर पर्सन, इंक्लूडिंग जीप वगैरह सब कुछ मिला के यहाँ पर खर्चा पड़ेगा। और खाने वाने के साथ मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार रुपये का पर पर्सन वही बैठ जाता है। जो ढिकाला में बैठता है वो यहाँ बैठता है। तो यहाँ की जीप बल्कि थोड़ी सी महंगी है ढिकाला से, ढिकाला की हल्की किसी की सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे सोना नदी टाइल वहाँ पे कम टूरिस्ट आते हैं ना, तो यहाँ के रेट्स अलग हैं। वो क्या है, वहाँ पे क्विकली वो टूरिस्ट जोन है, तो क्विकली उनके पास बिजनेस बहुत है, तो उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा सस्ता किया हुआ है। तो उसके सस्ता करने के बावजूद भी वो काफ़ी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत रेयरली क्लाइंट आते हैं, तो भाई उन्होंने इस तरह से प्राइस रखे हुए हैं। कर सकते हैं हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को बुक। अगर आपको हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुक नहीं करना तो आप हल्दूपुरा की डे विजिट, डे सफारी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग की। और आप आसपास के किसी भी रिजॉर्ट में रुक जाइए, लाहर विटेज में रुक जाइए, या फिर वतनवासा में रुक जाइए, वनवासा में रुक जाइए। आप बाहर मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, जहाँ तक आपकी कार आ जाती है। आप रतवा ढाब में भी रुक सकते हैं। ये जो अभी डे सफारी पे आए थे और ये कल भी आए थे, एक कपल था, वो तो रतवा ढाब रुके हुए हैं। ये सुंदरता है हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की, ये शांति है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। चलो ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बैक साइड में कोने में चलते हैं और महसूस करते हैं फॉरेस्ट को थोड़ी देर वहाँ खड़े होके। कुछ चीज़ है वहाँ जंगल में, क्या होगा, सामा डियर ही होगा, काकर डियर होगा, या फिर चीतल होगा। यहाँ पे ये वाले फूल खिले हुए हैं, सफ़ेद वाले। मैं पिछले 5-10 मिनट से आराम से खड़ा हूँ यहाँ पे। एक प्यारी सी काली सी चिड़िया यहाँ पे बैठी है और पता नहीं किस तरह की साउंड निकाल रही है। पूंछ उठा रही है। वाह, ये कैसी आवाज़ आ रही है। हमारी जीप वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे हम रुके हैं, उसके उस हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बैक साइड में, बिल्कुल छाँव में खड़ी है बरगद के नीचे। शाम का वेट कर रही है 4:30-5 बजे का। वो सब लोग तो वहीं बैठे हैं, मैं चलता हूँ वापस अपने FRH में, आराम से सोता हूँ। ये देखो, ये बात सुनो। एक तो यहाँ पे ये है टटीरी घूम रही है, एक तो यहाँ पे टटीरी घूम रही है, एक डव घूम रहा है उधर, एक तो यहाँ पे टटीरी घूम रही है, एक डव घूम रहा है उधर,
वापस मैं तो अपने FRH में जा रहा हूँ, वो सब लोग तो FRH के सामने बैठे हैं। देखो मैं जंगल किनारे जा रहा हूँ उस तरफ, आपको आवाज़ सुनवाऊंगा, बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है जैसे कोई रो रहा हो। चलो जहाँ पे जीप खड़ी है यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ से आ रही है इस जंगल से आवाज़ वो। ये देखो, माय गॉड माय गॉड, किंगफिशर की तरह है ये तो। 4-5 चिड़ियाँ लड़ रही हैं आपस में, दूर दिख रही है यहाँ से। देखो वहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, वोरी 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 वोरी, बिल्कुल किंगफिशर की तरह चमक रही है, नीली नीली आपस में लड़ रही है। इस जंगल में क्या क्या हो रहा है भाई, मैं तो बहुत आराम से देख रहा हूँ, हवा चल रही है बहुत बढ़िया। वहाँ पे इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, अगर कोई DSLR होता, बड़ा कैमरा होता तो उससे दिख जाती। उसमें घोंसला बनाया हुआ है वहाँ पे सामने। तो कभी हल्दूपुरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आओ तो आप यहाँ से जूम करके इनके फ़ोटो ले सकते हो। देखो छेद हो रहे हैं ना सब में, ये वुड पैकर ने किए हुए हैं, ये घोंसले बनाए हुए हैं। वाह कितने प्यारे प्यारे, 1 2 3 तो इस पेड़ में हैं, 4 उस पेड़ में हैं। वो हाई, वो देखो वो देखो वो देखो, घोंसले के अंदर चली गई, ये देखो ये वाली, ये देखो। वाह, हो सकता ही नहीं कि हों वुड पैकर के घोंसले, कितने प्यारे बनाए हुए हैं भाई, हो सकता है वुड पैकर ही हो। वुड पैकर ही लग रही है मेरे को तो। चलो बैक टू रूम, कुछ देर यहाँ पे आराम कर। अब अपना बिस्तर थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 11:30 बजे मैं तो अपने बेड पे आ गया हूँ, अब थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करते हैं।